हे एवरीबॉडी, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो पिछले वीडियो में आईपीसी के अंदर मैंने डिस्कस किया था सेक्शन 34 के बारे में, जो कि कॉमन इंटेंशन से डील करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 149 के बारे में, जो कि बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं ला पा रही थी, लेकिन अब मेरी यही कोशिश रहेगी कि जितनी भी रेगुलर अपलोड है उसको मैं पूरी कर पाऊँ। कॉमन ऑब्जेक्ट का जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पे आप देख लेना जाके। आज के वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेक्शन 149 के बारे में। और अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो से जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो सेक्शन 149 देखिए बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। कॉमन ऑब्जेक्ट समझने से पहले आपको ये जानना होगा सेक्शन 141 की अनलॉफुल असेंबली क्या है। ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 149 का, इसमें कहा गया है कि ऑफेंस कमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन ऑब्जेक्ट को लेके अनलॉफुल असेंबली के देखिए 5 मेंबर्स होते हैं। 5 या 5 से ज्यादा मेंबर्स होंगे तभी एक असेंबली फॉर्म होता है और उस असेंबली को हम कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। अब 5 या 5 से ज्यादा लोग देखिए कोई ऑफेंस कमिट करना चाहते हैं, कोई मिसचिफ हुआ, कोई लैंड ट्रेसपास हुआ, हाउस ट्रेसपास हुआ, या कोई मर्डर हुआ, राइटिंग हुआ, डकैती हुआ, इस तरह के जितने ऑफेंसेस कोई 5 लोग या 5 लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से कम नहीं होगा। अगर 5 लोग से अगर कम लोग अगर ऑफेंस कमिट करते हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली में नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉमन ऑब्जेक्ट यही बात करता है कि मेंबर्स ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ अगर वो कुछ क्राइम कमिट करते हैं तो सारे के सारे लाइबल हो जाएंगे उसमें। 5 मेंबर्स अनलॉफुल असेंबली के, 5 में से मान लीजिए एक कॉमन ऑब्जेक्ट है सबका कि घर को लूटना है और जाके मर्डर करना है। अगर 5 नहीं भी गए, कोई एक जाके या कोई 2 व्यक्ति जाके मान लीजिए जो ऑफेंस कमिट करके आ गए, तो बाकी 3 क्या लायबल होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में यही है कि कोई एक इंसान अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो ग्रुप में जितने बाकी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे उसमें लायबल होते हैं। ये कहीं ना कहीं वाइकेरियस लाइबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी में क्या होता है, उसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कि सर्वेंट ने कोई एक्ट कमिट किया तो उसके लिए जो मास्टर है वो भी लायबल होते हैं। तो इसमें भी वही चीज है। मैं एक बार रीड आउट करती हूँ डेफिनेशन को और क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 149 देखिए क्या कहता है। एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स में से 5 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर्स भी जाके अगर ऑफेंस को कमिट करता है तो सारे के सारे उस जगह पे लायबल होते हैं। ठीक है, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली, एनी मेंबर, 5 मेंबर में से कोई भी एक मेंबर जाके अगर कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, उसको एकम्प्लिश करने के लिए अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो सारे के सारे उसमें लायबल हो जाते हैं। If an offense is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly, ठीक है, prosecution of the common object of that assembly, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 5 लोग हैं, चोरी करने जा रहे हैं और उनका मकसद डकैती करना भी है। ठीक है, और घर पे जाके लूटपाट का मामला है, तो 5 में से मान लीजिए वो गए और 5 को जो भी करना पड़ा डकैती करने के लिए या चोरी करने के लिए, कुछ भी करना पड़ा हो, वो हो गया इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें एक और बात है, और सच एज द मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड, और सच इन प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज ए मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। इसका मतलब लाइकली मेंबर्स क्या था, मेंबर्स ऑफ दैट असेंबली न्यू टू बी लाइकली टू बी कमिटेड। इसका एग्जांपल देती हूं आप सबको। जैसे कि मान लीजिए ABCDEF, ये 6 लोग गए कहीं पे लैंड को वैकेट कराने। ठीक है, जो लैंड पे एक घर बना हुआ था उसका एक ऑनर भी था, तो इनका मकसद यही था कि जाके उस जगह को हड़पना है। और हड़पने के टाइम वो 6 निकल गए एक साथ, ABCDEF। ठीक है, तो ये 6 व्यक्ति जब जा रहे होते हैं उस घर की ऑनर के घर पे, तो रास्ते में उन्हें 2 गार्ड्स मिलता है घर के बाहर। तो 2 गार्ड्स मिलता है तो C और D क्या करता है, जाके उस 2 गार्ड्स को जान से मारकर आ जाते हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्ट ठीक है, इनको फुलफिल करना था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 6 आदमी जो गए थे उस घर को खाली करवाने के लिए, उनका ये मोटिव तो नहीं था कि गार्ड्स को मारना है
उन्होंने कोई प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी नहीं की थी उन्होंने, ना ही उनका प्लानिंग था, ना कोई मकसद था ऐसा करने का। लेकिन सी और डी ने क्या किया, जाके उस दोनों गार्ड्स को मार दिए। तो जो बाकी मेंबर्स है वो लाइबल होंगे? जी हाँ, वो बिल्कुल लाइबल होंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट में यही होता है, कोई भी एक आदमी या कोई भी दो आदमी मान लीजिए, अगर जाके किसी ऑफेंस को कमिट करे तो वो सारे के सारे इसमें लाइबल हो जाते हैं। इसमें ये नहीं है कि भाई उसने जाके किया है पर्टिकुलरली मर्डर या उसने जाके ऑफेंस कमिट किया है तो हम बाकी सब तो हम बच जाएंगे, हमें तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट ये बात है। इसके साथ और भी कई सारे ऑफेंस लगते हैं, इसके साथ और भी कई सारे सेक्शंस लग सकते हैं। ये अकेला कभी भी नहीं लगता है ये सेक्शंस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मर्डर का मैंने आपको कॉमन इंटेंशन में एक एग्जांपल दिया था, बैंक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 लोग जाकर बैंक को लूटने जाते हैं और उसमें से जो 2 है वो बाहर खड़े रहते हैं और जो 1 है वो अंदर जाके कैमरा चेक करता है। लेकिन जो चौथा रहता है वो क्या करता है, वो जाके मैनेजर को गोली मार देता है। तो गोली जब वो मार देता है तो बाद में वो कोर्ट में बोलता है कि जो बाकी लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि हम चारों ने तो कुछ किया ही नहीं, जाके मैनेजर को इसने मारा, बैंक किसने लूटा, मैं तो बाहर ही था। तो इस बात का वो प्ली नहीं ले सकता कल को। तो इसके लिए सारे के सारे जो बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने किया है या नहीं किया है ये मैटर नहीं करता है। उनका ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और वो मेंबर्स होने पड़ेंगे किसी भी अनलॉफुल असेंबली के। तो ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, कमेंट सेक्शन है ही, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कोई नए टॉपिक पे अगर आप वीडियोस चाहते हैं तब भी आप मुझे जरूर बताइए। और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।